अब जरा समअप, इस पोर्शन को समअप कर ले। टाइप्स ऑफ कॉस्ट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया हमारा, समअप कर ले। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहला पॉइंट आया था, किसको कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो मनी वैल्यू ऑफ इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको कह रहे हैं? मनी वैल्यू ऑफ इनपुट या आउटपुट, दोनों ही बेसिस, कितना प्रोड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, या फिर कितना रिसोर्सेज लगाएंगे तो कितना खर्चा होगा, दोनों एक ही बात। मतलब सर्टेन लेवल ऑफ इनपुट आप यूज करोगे तो प्रोडक्शन तो होना ही। तो यहाँ पे एक लाइन इसका आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। कॉस्ट एनालिसिस क्या है? देखो इस सारे पॉइंट्स पे हम यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहे हैं पॉइंट बाई पॉइंट। पहला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखना, दूसरा कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया, एंड दैट क्राइटेरिया इज साइज ऑफ आउटपुट, scale of operation, price of factors of production and other relevant economic variables. Is that clear? अब देखो cost analysis is concerned with financial aspect of production, इसको physical aspect से मतलब नहीं है। यानी cost analysis किससे related है? Related to financial aspect और not related to जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ फिजिकल आउटपुट पता करना होता है ना कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो, वो यहाँ पे नहीं है। आगे चलिए। अब इसके बाद अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, याद है अकाउंटिंग कॉस्ट किसको बोल रहे हैं? मतलब कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ those inputs that are purchased or hired, purchased or hired from external sources. क्लियर है?
ये हो गया आपका अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट के बाद आया था कौन सा कॉस्ट? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट को हम कह सकते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, या इसे हम कह सकते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जहां पे इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेस, और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसलिए EST डॉट लिखेंगे क्योंकि कोई पेमेंट नहीं होता इसके लिए। अकाउंटिंग कॉस्ट हो गया, इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया, हाँ इसमें प्रॉफिट का डिस्क्रिप्शन हुआ था। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाए किसके? इकोनॉमिक कॉस्ट के, है ना। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऊपर में पता ही है, रिलेशन समझ लो। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट किसको बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो किससे? इकोनॉमिक कॉस्ट से, बाकी लॉस हो गया, है ना। तो ये तो हो गया इस पैराग्राफ का पोर्शन। उसके बाद क्या बचा? ऑटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑटले कॉस्ट, ऑटले कॉस्ट बोल रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ऑन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स। ठीक है, ये हो गया ऑटले कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कई सारा डेफिनेशन है। कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ा, है ना। या फिर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स इन नेक्स्ट बेस्ट यूज। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा ये पता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? सेकंड बेस्ट यूज में क्या होगा? और एक बात याद रखिए कि जब हम सेकंड बेस्ट यूज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे क्रिटिकल एग्जांपल आपको कौन सा दिया गया है इसमें? उस स्टूडेंट का जो पढ़ाई कर रहा है, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? पढ़ने का कॉस्ट वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस जो अर्निंग वो गिव अप किया उसने उसको भी ऐड अप कर देंगे, तब मिलेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? उसके बाद है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, और इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। अब देखो इसका डेफिनेशन यहाँ से इस एक लाइन में, पता नहीं तुम लोग को ये दिखा रहे कि ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना था, कर रहे हो हर चैप्टर में कि नहीं? इसमें हम एक इस एक टॉपिक में हम इस तरीके से करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि लिखने से कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। व्हेन यू राइट इट इन शॉर्ट, वन मोर टाइम स्टडी करके मेन मेन पॉइंट छाट लिया। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट किसको बोल रहे हैं? आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट कॉस्ट are the costs that are readily identified and are traceable to a particular product
ऑपरेशन और प्लांट। costs that are traceable or identifiable with product oblique processes oblique plant oblique department। और इसका उल्टा क्या हो गया, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, किसमें आ जाएगा, नॉन ट्रेसेबल। मतलब इसी डेफिनेशन में बस नॉट लगा दिया, यानी ऊपर का ही डेफिनेशन किसके साथ, नॉट के साथ। ठीक है, क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल। उसके बाद क्या पढ़ा आपने, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये किससे रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्ट से। इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसको कह रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट आपको खर्चा करना पड़ेगा उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। किससे रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट के जैसा ही है क्या ये, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू, किस वजह से इनकर्ड हुआ है, बिजनेस डिसीजंस की वजह से। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू बिजनेस डिसीजन। सिर्फ कॉस्ट नहीं लिखना, क्या लिखना है, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू बिजनेस डिसीजंस। क्लियर है। इसके बाद क्या आया, इंक्रीमेंटल के बाद संक कॉस्ट। संक कॉस्ट किसको कह रहे हैं, दोज कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड वंस एंड फॉर ऑल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। संक कॉस्ट, कॉस्ट incurred once for all and can't be recovered। ठीक है, कैसा कॉस्ट है ये, संक कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक तरह का कैसा कॉस्ट है, संक कॉस्ट। क्लियर है। हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसको एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट। जितने कॉस्ट में एसेट्स को खरीदा था ना आपने, क्या कहलाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये पास्ट कॉस्ट है, कैसा कॉस्ट है ये। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट है। इसके बाद क्या है, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। कॉस्ट incurred by firm including implicit cost, या ये कह सकते हो प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, सोशल कॉस्ट क्या है,
सोशल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट borne by the society, टोटल कॉस्ट borne by the society, यानी कि हम कह सकते हैं सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ दिस यूटिलिटी, दैट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। क्लियर है? सोशल कॉस्ट हो गया, सोशल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट के बाद है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। cost that remains same within a certain limit, certain limit of production capacity, इसको कौन सा कॉस्ट बोल रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, ये भी एक तरह का फिक्स्ड कॉस्ट है ना? कॉस्ट ऑफ incurred even after a business is closed down, बिजनेस बंद कर दिया तब भी जो कॉस्ट आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? शट डाउन कॉस्ट। और एक और पॉइंट आया था ना उसमें, क्या था? प्रोग्राम्ड फिक्स्ड कॉस्ट या डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। जिसको डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस भी बोल रहे हैं। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एक्सपेंसेस या कॉस्ट expenses that is dependent on management discretion, जो मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हो, जैसे कितना खर्च करना है, क्या करना है। एग्जाम्पल सारा बीच में दिया हुआ है, ये मोटा मोटा डेफिनेशन आ रहा है, ठीक है? तो फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट और प्रोग्राम फिक्स्ड कॉस्ट, तीनों का तीनों फिक्स्ड कॉस्ट ही है। एंड द वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के लेवल के साथ जो कॉस्ट चेंज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? ये इतने पोर्शन का जो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया इसका निचोड़ है, सम अप। इसके आगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट। तो लगता है कल तो खत्म हो जाना चाहिए। कितना क्वेश्चन है? थोड़ा ही सना है। कॉस्ट फंक्शन है शॉर्ट रन लॉन्ग रन, 1 2, शॉर्ट रन 3 4, इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स। खत्म हो जाएगा कल ही, बच के लेते ही।